Morning class 12th. Let us start the second term syllabus and let us start with the chapter number 6 of partnership accounting, dissolution of partnership firm. So students, what is dissolution of partnership firm? There are two terms used in the partnership: reconstitution of partnership firm and dissolution of partnership firm. Reconstitution of partnership firm, when the contract between the partner is termination, that will be known as the reconstitution of partnership firm. जब पार्टनर्स के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है तो उसको रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं. लेकिन जब पार्टनरशिप बिजनेस ही ओवर हो जाता है, राइट, सो व्हेन द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप इज एंड, दैट विल बी नोन एज द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. जब फर्म का बिजनेस ही खत्म हो जाता है, राइट, comes to the end, when the business of the partnership comes to the end, that will be known as the dissolution of partnership firm. In the case of dissolution of partnership firm, let us start it with accounting treatment of dissolution of partnership firm. In the accounting treatment of dissolution of partnership firm, the accounts are maintained: number one, realization account, partners loan account, partners capital account, cash and bank account. तो जब हम dissolution में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे तो चार तरह के अकाउंट बनते हैं: रियलाइजेशन, पार्टनर लोन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट. सो लेट अस स्टार्ट विद द रियलाइजेशन अकाउंट, राइट. सो रियलाइजेशन अकाउंट इज बेसिकली मेंटेन फॉर द सेटलमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, राइट. जब फर्म डिसॉल्व होती है तो सारी की सारी एसेट्स को हम सेल कर देते हैं और लायबिलिटीज की पेमेंट करते हैं. So for the settlement of assets and liability, the account is maintained and that will be known as the realization account. Students, now let us start the realization account. Realization account आपके 4 स्टेप में होता है. सबसे पहला स्टेप क्या होता है बेटा? All the book value of the assets are transferred to the debit side of realization account. Book value बैलेंस शीट में जो एसेट्स की वैल्यू गिवन होती है वो बुक वैल्यू होती है. सबसे पहले आपने सभी एसेट्स की बुक वैल्यू को रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में ट्रांसफर करना है टू ऑल एसेट्स, राइट. एसेट्स के अपने नाम से, जैसे टू स्टॉक है, टू डेटर्स है, एक्सक्लूडिंग कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस एंड फिक्टिशियस एसेट्स. एंड द जर्नल एंट्री फॉर ट्रांसफर द एसेट्स इन द डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट to stock, to debtors, to all the assets. And the second step is, now the liability will be transferred to the credit side of realization account, right, by all liabilities, right, just like creditors, bank overdraft, creditors, loans, right, all these liability will be transferred to the credit side, excluding funds reserve. फंड्स और रिजर्व जितने भी हैं वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे. फंड्स या रिजर्व को छोड़ के जितनी भी लायबिलिटीज हैं वो रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में ट्रांसफर हो जाएंगी. एंड द जर्नल एंट्री फॉर ट्रांसफर द लायबिलिटीज इज लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. देन द थर्ड स्टेप इज, नाउ आपने एसेट्स की बुक वैल्यू ट्रांसफर कर दी, लायबिलिटीज की बुक वैल्यू ट्रांसफर कर दी. अब क्रॉस पे आ जाइए. एसेट्स को आपने डेबिट में ट्रांसफर किया, लायबिलिटीज को क्रेडिट में ट्रांसफर किया. नाउ कम टू द अपोजिट साइड. सभी के सभी लायबिलिटीज की पेमेंट हो जाएगी और एसेट्स को हम क्या करेंगे? रियलाइज कर देंगे, सेल कर देंगे. वेन द पेमेंट ऑफ द लायबिलिटी इज टू बी मेड, देन टू कैश अकाउंट amount paid for the liabilities, right, and the journal entry is realization account debit to cash account. जब हम लायबिलिटीज की पेमेंट करेंगे तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश एंड द जर्नल एंट्री इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. इसके बाद जितने भी एसेट सेल होंगी उसको क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे बाय कैश से, राइट. सो एंड द जर्नल एंट्री फॉर रियलाइजेशन मीन्स फॉर सेल ऑफ द एसेट्स इज कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. इसके बाद अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की पेमेंट करनी है तो टू बैंक अकाउंट एंड द जर्नल एंट्री इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट फॉर द पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी. और अगर अनरिकॉर्डेड एसेट्स को रियलाइज करना है तो बाय कैश एंड द जर्नल एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट फॉर अनरिकॉर्डेड एसेट्स. इसके बाद
लाइबिलिटीज की हम पेमेंट कर देते, एसेट्स की रियलाइज कर देते, और अगर कोई पार्टनर लाइबिलिटी टेक ओवर करता है तो पार्टनर के नाम से, सो पार्टनर एसेट्स भी टेक ओवर कर सकता है, लाइबिलिटी भी टेक ओवर कर सकता है. इफ द पार्टनर टेक ओवर द लाइबिलिटी देन द एंट्री इज टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट. अगर पार्टनर ने लाइबिलिटी टेक ओवर की है तो डेबिट साइड में पार्टनर्स के कैपिटल के नाम से आ जाएगी. सपोज इट ए ने अगर क्रेडिटर्स के पेमेंट किए देन द एंट्री विल बी मेड रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू हिज कैपिटल अकाउंट. इसी तरह से पार्टनर अगर एसेट्स को ले लेता है, राइट, एसेट्स टेक ओवर करता है तो बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड द जर्नल एंट्री इज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. आफ्टर दैट हम डेबिट साइड का टोटल करते हैं, क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं. इफ द क्रेडिट साइड एक्सीड देन दिस इज ए profit, and if the debit side is exceed then this is a loss, and the journal entry for distribution of profit is partner capital account debit to realization account, and if there is a loss then the entry will be made the realization account debit to partners capital account. So students, this was the concept of realization account. Yes students, let us start with example number 1. In the example number 1 there are two partners Lavanya and Priya. They are sharing profit sharing ratio in the 2:1, and we have to maintain the journal entry in the case of workman compensation reserve. And there are different cases. Case number 1, if the workman compensation reserve is 1,50,000 and there is no liability, right? If the workman compensation reserve is 1,50,000 and if there is no liability, then the reserve will be distributed among the partner, and the entry will be made in the case number 1. Workman compensation reserve account debit 1,50,000 to Lavanya capital account to Priya capital account in their profit sharing ratio 2:1. So if there is no liability for workman compensation, then the reserve will be distributing among the partner in their profit sharing ratio. Second case is workman compensation reserve is 1,50,000 and the balance sheet liability in respect of it was ascertained 90,000. हमारे पास रिजर्व है 1,50,000 का और लाइबिलिटी है 90,000 की. सो सबसे पहले हम लाइबिलिटीज को वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, राइट. देन द एंट्री विल बी मेड इन द केस नंबर 2. फर्स्ट ऑफ ऑल वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. 1,50,000 का रिजर्व था, 90,000 की लाइबिलिटी थी, तो लाइबिलिटी को हम क्रेडिट साइड में दिखा देंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन की क्रेडिट में. एंड 1,50,000 में से 90,000 की लाइबिलिटी पे करने के बाद 60,000 का रिजर्व अभी भी बचा हुआ है जिसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. एंड द एंट्री इज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000 टू लवन्या कैपिटल अकाउंट 40,000 टू प्रिया कैपिटल अकाउंट 20,000 in their profit sharing ratio. और इसके बाद जो लाइबिलिटी है रियलाइजेशन की उसकी हम पेमेंट कर देंगे. एंड एंट्री विल बी मेड फॉर द पेमेंट इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट विद ₹90,000. लिसन टू बी वेरी केयरफुली स्टूडेंट्स. अगर कोई लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी को हम रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में सबसे पहले ट्रांसफर करते हैं और फिर डेबिट साइड में उसकी पेमेंट कर देते हैं. Liability book value of the liability transfer in credit side, then in the debit side the payment will be made. Then in the case number 3, there is a liability of 1,50,000 and the reserve is also 1,50,000. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लाइबिलिटी को रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे. एंड द जनरल एंट्री इज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट to realization account 1,50,000. After that the payment will be made. Realization account debit to bank account 1,50,000. Now come to the case number 4. In the case number 4, the reserve is 1,50,000 and the liability is ₹2,00,000. First of all, reserve will be transferred in the credit side of realization account. Workman compensation reserve account debit to realization account 1,50,000. Then the payment of realization expenses will be made. The payment of liability will be made. Realization account debit to bank account with ₹2,00,000. Then in the case number 5, there is no reserve, but we have to pay the workman compensation for ₹40,000. कोई रिजर्व नहीं है तो लाइबिलिटी को क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है. रिजर्व को हम क्रेडिट साइड में ट्रांसफर नहीं करेंगे, सीधा पेमेंट कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. So students, this was the treatment of workman compensation reserve at the example number 1. Thank you.